आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर, निदेशक आचार्य कुलम बिहार। आज के इस वीडियो में मैं ईवीएस पेडागोगी पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कि मानचित्र शिक्षण जो आपको क्लास 1 to 5 में किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, तो उनके क्या उद्देश्य हैं और क्या उद्देश्य नहीं है, इस पर डिस्कस करूंगा। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलट कर देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि पर्यावरण अध्ययन में आपको कुछ खास टॉपिक हैं जिनको कि कई बार रिपीट किया गया है और उसी से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने देखा कि मानचित्र शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और क्या नहीं है, इस पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमको लगा कि इनको क्लियर कर देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानचित्र होता क्या है। मानचित्र या मैप जो होता है ना, वह आपको माना गया क्या होता है, चित्र होता है। मानचित्र या मैप जो है वह माना गया चित्र होता है। और मानचित्र का जो निर्माण किया जाता है ना, उसका उद्देश्य यह होता है कि स्थान, दूरी और दिशा का सापेक्ष ज्ञान हो सके। स्थान, दूरी और दिशा का सापेक्ष ज्ञान हो सके। जैसे कि आप अभी जहाँ पर हैं वहाँ से आपको किसी स्थान पर जाना हो और वह स्थान आपको किधर है, कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है, इसका ज्ञान होना आपके लिए जरूरी होता है। और यह ज्ञान जो है देने में आपको सहायता कौन करती है, मानचित्र करती है। तो मानचित्र का उद्देश्य जो है वो यही होता है कि स्थान, दिशा और दूरी, इनका सापेक्ष ज्ञान हमको हासिल हो सके। देखिए, प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 में मानचित्र शिक्षण में हमको जो उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है वह बच्चों के लिए वह यह है कि बच्चा आपको स्थान, दिशा और दूरी का सापेक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके। साथ ही साथ बच्चा जो है मानचित्र में जो जिन मानकों का उपयोग किया जाता है उस मानक को क्या कर सके, समझ सके। मानक का मतलब हुआ जैसे कि मानचित्र में आपको, मानचित्र तो छोटा होता है, बड़े स्थानों का जो है बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानों का मानचित्र केवल एक आपको पेपर में होता है। तो उस मानचित्र में किस पैमाने का प्रयोग किया गया है ना, उसमें 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र की दूरी है वह रियल में, वास्तविक में कितनी दूरी को व्यक्त कर रही है। तो इस बात को आपको सिखाना होता है हमको प्राथमिक स्तर पर मानचित्र शिक्षण में। ठीक है, साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर मानचित्र शिक्षण में बच्चे, हमारा यह भी उद्देश्य होता है कि बच्चे स्कैन का उपयोग करें और फिर मानचित्र को क्या करें, खींच पाए। लेकिन एक चीज उद्देश्य नहीं होता है, वह उद्देश्य क्या है कि बच्चे एकदम शुद्ध एक्यूरेसी के साथ मानचित्र बना पाए, उसमें कहीं कुछ त्रुटि नहीं हो। तो यह उद्देश्य प्राइमरी लेवल पर नहीं होता है। प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों से इतनी बड़ी आशा नहीं कर सकते कि बिल्कुल वो करेक्ट आपको जो है स्क्रीन का प्रयोग करते हुए मानचित्र को ड्रॉ करेगा ना। इस चीज़ का हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों से अपेक्षा नहीं रख सकते। तो वो आपको मानचित्र शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होता है। केवल 2-3 उद्देश्य होता है कि बच्चे स्थान, दूरी और दिशा का सापेक्ष ज्ञान प्राप्त कर सके कि फलाना स्थान की अपेक्षा फलाना स्थान कितनी दूरी पर, किस दिशा में है, कैसे हमको जाना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ईवीएस में पूछा जाता है। साथ ही साथ बच्चे जो है यह समझ पाए कि मानचित्र में आपको जो पैमाने का उपयोग किया जाता है वह पैमाना किस तरह का होता है। साथ ही साथ बच्चे आपको मानचित्र खींच भी पाए, लेकिन बिल्कुल शुद्ध खींच पाए, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ खींच पाए, ये आपको मानचित्र शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुई बातें। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड भी देखने को मिल जाएंगे ईवीएस पेडागोजी में, तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर आगे मैं इसी तरह आपको ईवीएस शिक्षण में कहानी, कविता का क्या उद्देश्य है, बार बार इसको जो है घुमा करके आपको एग्जाम में पूछा गया है। और भी आपको पेडागोजिकल कुछ इश्यूज हैं जिसको कि आपको ईवीएस में बार बार क्या किया जाता है, घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो वो बातें भी मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर आगे बताऊंगा। बस आप लोगों को यदि मेरे ये बूस्टर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सकता है
वह क्या करे, शेयर करे। यही आपके द्वारा दी गई हमें गुरु दक्षिणा होगी, और बिना गुरु दक्षिणा का कोई भी ज्ञान जो है वह सफल नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं आगे वीडियो में।